So we are going to study about logarithm. There are some basic rules that one need to understand when we start solving logarithm using logbook. Over here we will be using logbook to solve the calculations, physics calculations, chemistry calculations. There is a requirement of logbook that is to be done in the rough space whenever we are solving sums. So there are some basic rules we can say. Whenever we solve log, we should keep in mind some rules. So as you keep on practicing, ये rules अपने आप याद रहते जाएंगे, कुछ अलग से इनको याद रखने का जरूरत नहीं है. तो सबसे पहला रूल, जब दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, सपोज इफ आई हैव m and n, if I am considering any two arbitrary numbers, m and n are the two numbers, if they are in multiplication, then log of their numbers, ठीक है, log of their numbers, if I suppose say, one second, if I take the two numbers in multiplication, if I take two numbers in multiplication, say m and n are two numbers in multiplication, log of these two numbers is given by log m plus log n. Log is written in log m plus log n. अभी log के नीचे एक बेस होता है, हर एक लॉगरिथम को एक बेस होता है. हमारे पास जो नवनीत का लॉगबुक है जो हम यूज करेंगे उसका बेस 10 है. देर आर डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट बेसिस. अगर बेस चेंज हो गया तो लॉग का वैल्यू चेंज होगा. अगर बेस 100 है तो लॉग का वैल्यू चेंज हो जाएगा. हमारे लॉगबुक में जो वैल्यूज है हमारे पास, द बुक विच वी आर यूजिंग टू फाइंड लॉग, इट इज ऑफ बेस 10. ठीक है, तो हमारा जो लॉग होगा वो बेस 10 वाला होगा. बेस क्या होता है, वो कैसे चेंज किया जाता है, उसका क्या रेलेवेंस है, ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. इसका कैलकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है. अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो यू कैन अप्रोच योर मैथ्स टीचर टू टेल यू इन डिटेल व्हाट इज दिस एक्चुअली लॉग बेस दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, सो बेस 10 इज व्हाट विच वी आर सपोज टू यूज. ठीक है, सेकेंड सम, इफ आई एम टेकिंग, इफ द टू नंबर्स आर इन डिविजन, से सपोज इफ आई से m डिवाइडेड बाई n, then I'll write log of two numbers, log 10 minus log to the base 10 n. ठीक है, बेस 10 जो है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो कंपलसरी नहीं है लिखना. एक रूल है तो मैं बता के दे रहा हूँ क्योंकि रूल शुड बी रिटन एज इट इज गिवन. ठीक है, नंबर सी, if in power, if we are writing in power, suppose m raised to n, if any number is m raised to n, then it is written in n log m. ये तीन रूल्स है, इसको याद रखना है. रिमेंबर दीज रूल्स, इसको याद रखना है. ये तीन ही रूल्स है जो हमें लॉग कैलकुलेशंस का जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तीन ही रूल्स है जो हमें हर टाइम लगने वाले हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला. तो नंबर 1, देखो कैलकुलेशन में दो ही चीजें होने वाली, या तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे, या डिवीजन में होंगे, या पावर में होंगे. ये तीन ही चीजें, इसलिए रूल भी ये तीन है जो हमें यूज करना है. तो देयर आर टू नंबर्स विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, उनके लॉग के वैल्यूज ऐड होंगे. सी वेरी प्रॉपरली, आई हैव रिटन लॉग m प्लस लॉग n. लाइकवाइज दो नंबर्स जब डिवीजन में है तो log m माइनस log n होगा. जब पावर में है m रेज टू n, देन इट विल बी n log m. बेस 10 है, ज्यादा उसको डिटेल में मत जानो, बेस 10 है, हमारे लॉगबुक का बेस 10 का होता है. ठीक है, आई विल टेक वन एग्जांपल बाय एग्जांपल. इफ वी गो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज इफ आई हैव अ नंबर 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 3.14. सपोज अगर ये मेरा एग्जांपल है. Now I want all of you to please open your logbook. Whoever is viewing this video, keep your logbooks opened with you. Come to the page of logarithm. एक heading रहेगा logbook में, logarithm करके एक heading रहेगा. ठीक है, तो उसमें logarithm वाले पेज पे आ जाओ. logarithm वाले पेज पे आ जाओ. I suppose the people those who are viewing this video are known about how to use the logbook, because मैंने already reciprocal and square roots की videos निकाली हुई हैं. सो लॉगबुक को यूज कैसे करना है, मतलब हमें नंबर्स कैसे देखना होता है. पहले दो नंबर्स जो है वो फर्स्ट कॉलम में देखते हैं. थर्ड डिजिट हम 0 से 9 में देखते हैं. एंड मीन डिफरेंस में हमारा फोर्थ डिजिट होता है. ये हम ऐसे डिजिट्स को देखते हैं. तो अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर रूट का जो वीडियोज है वो जरा एक बार देख लो कि लॉगबुक में हम नंबर्स को कैसे देखते हैं. बेसिकली ये मैंने उन वीडियोज में भी बताया है कि लॉगबुक में हमारे पास लॉगबुक है वो 4 डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है. 5 डिजिट, 6 डिजिट या मोर देन 5 डिजिट के लिए ये लॉगबुक वैलिड नहीं होगा. बट सिंस इन एग्जाम अगर 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर आ भी जाता है तो भी हम ये लॉगबुक से कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट इन दैट वे. कोई रॉन्ग नहीं मिलेगा उसमें, गलत नहीं हो जाएगा उसमें. ठीक है, सो सपोज इफ आई हैव
सो दीज आर 3 डिजिट, यू कैन सी 6.67 3 डिजिट है, 3.14 भी 3 डिजिट है। मैंने जैसे बताया 4 डिजिट तक हम जा सकते हैं। नंबर्स कैसे देखते हैं, पहले 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में, इफ यू सी लॉग बुक में लॉगरिथम के टॉपिक में आ जाओ, 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे जाके 99 तक आएगा, जाते जाओ आगे तो 99 10 से लेके 99 तक है लॉग के वैल्यूज इफ यू सी। तो पहले 2 डिजिट हमें वहां देखने हैं, थर्ड डिजिट जो हमें देखना है वो 0 से 9 तक हॉरिजॉन्टल कॉलम एक ऊपर बनाया होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो ऊपर बनाया होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पे थर्ड डिजिट है, एंड फोर्थ डिजिट इज सीन इन द मीन डिफरेंस। अब हमारा वैल्यू है 6.67। अब जो लॉग कैलकुलेशन तुम्हें रफ कॉलम में शो करना है, मैं वही सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, फालतू की चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में। जो काम की चीज तुम्हें सम के साथ लॉग का जो सोल्यूशन जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड है, मैं वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में ये सोल्यूशन तुम्हें ऐसे लिखना है रफ कॉलम में, log 6.67 मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में कौन सा रूल यूज होता है, फर्स्ट रूल वी विल बी सीइंग, m इंटू n है ना, तो फर्स्ट रूल क्या होगा, दोनों लॉग के नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 6.67 प्लस log ऑफ 3.14, बेस 10 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड बिकॉज हमारा लॉग बुक का बेस 10 है, वो सबको पता है, टीचर जो चेक कर रहा है उसको भी पता है बेस 10 है, तो वो लिखा नहीं भी चलेगा, नहीं भी लिखा वो तो भी चलेगा। तो 6.67 एंड 3.14 है, log 6.67 log 3.14। 6.67 में हम लॉग बुक में 66 के 7th में जाएंगे, 66 पे आ जाओ। लॉग बुक में जो पहला 2 डिजिट है जहाँ पे 66 लिखा है, जहाँ पे 10 11 12 ये सब लिखा है ना, तो वैसे वहाँ के 66 में आ जाओ। 66 का 7th कॉलम, 7th कॉलम में क्यों जाना है, बिकॉज आगे का नंबर 7 है, इसलिए 6.67 है ना, तो 6.67 को हम 66 और 7 ऐसा स्प्लिट करेंगे, तो 66 के 7th कॉलम में जाओ। तो जिसको ये नहीं पता चल रहा है ये कैसे देखना है, वो रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर रूट का एक बार वीडियो देख ले, कैसे लॉग में नंबर ढूंढते हैं, कैसे लॉग बुक में नंबर ढूंढा जाता है, ये मैंने उसमें डिटेल में बताया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, 66 के 7th कॉलम में इफ यू गो यू गेट द वैल्यू 8241, हमें वैल्यू आएगा 8241, ये हमारा आंसर होगा 8241। ठीक है, ये जो हमने आंसर लिखा ना 8241, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। दिस 8241 इज कॉल्ड एज मैंटिसा, इसके नाम है, तो कुछ जरूरत नहीं है वैसे, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, दिस इज कॉल्ड एज मैंटिसा। लाइकवाइज 3.14 का हम कहाँ देखेंगे, जैसे हमने 6.67 का 66 के 7 में देखा, 3.14 का 31 के 4 में जाएंगे, तो 31 का 4 4969, 4969, ये भी क्या हमें मिला, मैंटिसा मिला। ठीक है, लॉग इज मेड अप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, पूरा जो लॉग है ना वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा इन दोनों से बन के मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक तो लिख दिया, तो हमने मैंटिसा तो लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कैरेक्टरिस्टिक इसका फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसा मान के चलो, फॉर्मूला से जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना वो अपने आप याद हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला है जैसा मान के चल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक इन लॉग इज गिवन बाय n - 1। ये n क्या है हमारा यहाँ पे, ये n है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल। अब मैं बताता हूं इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे देना है, ये चीज याद रख दो, n-1, एक सिर्फ n-1 याद रखो, लॉग में n-1 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल। हमारा क्वेश्चन क्या है, 6.67, 6.67 में पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, वो हमारा n होगा। डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, वो हमारा n होगा। कितने डिजिट्स है, अंडरस्टैंड करो मैंने क्या बोला, कितने डिजिट काउंट करना है, मतलब काउंट करना है। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो n का वैल्यू होगा 1, 1 - 1 0, तो यहाँ पे आगे 0 लिख देना है, 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक। ये जो मैंने 0 लिखा ना, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल और 0 और मैंटिसा जो हमने लिखा, उन दोनों के बीच में पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बीच में पॉइंट दे देना है हमें। मैंने यहाँ पे भी देखे रखा है 3.14। अब 3.14 का भी सेम ही रहेगा ना, इसमें भी एक ही डिजिट है, डेसिमल के पहले एक ही सिंगल डिजिट है, 3 एक ही सिंगल डिजिट है, तो 1 - 1 अगेन दिस विल बी 0। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों नंबर्स मिल गए 0.8241 एंड इसका हो गया 0.4969। व्हेन यू ऐड 10 11 12 13 1.3210, यू कैन चेक इट आउट, लास्ट में 10 है,
देन यहाँ पे 1 कैरी तो 11 हुआ, 12 हुआ, 13 भैया बराबर 1.3210, ये हमारा आंसर है। इस आंसर का हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, इस आंसर का हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 1.3240। अब पेज पलट लो, लॉग बुक का पेज टर्न करो तो देखो तो एंटी लॉग करके एक टॉपिक रहेगा, ऊपर एक टॉपिक है एंटी लॉग करके, नेक्स्ट पेज पे। एंटी लॉग को देखो तो ध्यान से, वो डेसिमल से चालू होता है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन अप टिल 0.99। मतलब जब हम एंटी लॉग चेक करेंगे ना तो 0.32 से चेक करेंगे। ये 1 को रहने दो, 1 का क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। हम 0.32 से चेक करेंगे, हमारे जो 4 डिजिट्स रहेंगे वो 0.32 से रहेंगे। 0.32 के 1 के 0 में जाओ, अब क्या करना है 0.32, एंटी लॉग में 0.32 का 0.32 का 1, 0.32 का 1 इस 2094 और मीन डिफरेंस में 0, मीन डिफरेंस में 0 कॉलम है ही नहीं, तो आंसर है 2094, 2094 आंसर हुआ हमारा 2094। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो 2094 है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है एंटी लॉग का। आई एम सॉरी, ये मैंटी सा है एंटी लॉग का, हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं एंटी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक फॉर एंटी लॉग इज n+1, ये भी नोट कर लेना है बाद में। कैरेक्टरिस्टिक फॉर एंटी लॉग इज n+1। यहां पे n क्या होता है, द डिजिट बिफोर द डेसिमल। ठीक है, द डिजिट, द वर्ड मेरा ध्यान से देखो, द डिजिट बिफोर द डेसिमल। यहाँ पे हमने जिस नंबर का एंटी लॉग निकाला, हमने कौन से नंबर का एंटी लॉग निकाला, इस नंबर का एंटी लॉग निकाला ना, इस नंबर का एंटी लॉग निकाला। इसमें डेसिमल के पहले क्या डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 कितने डिजिट है, नहीं कितने मतलब काउंट करेंगे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, कितने डिजिट बोलेंगे तो हम डिजिट्स काउंट करते हैं ना, मैंने बोला क्या डिजिट है, डेसिमल के पहले क्या डिजिट है, 1 है, डिजिट 1 है। ठीक है, 1 + 1 करेंगे, जो भी नंबर होगा, अगर 1 यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, हमारा फॉर्मूला क्या है, द डिजिट बिफोर द डेसिमल, 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो लेफ्ट साइड से 2 डेसिमल 2 प्लेसेस छोड़ के हमारा आंसर है 20.94 इज अवर आंसर। मतलब 6.67 इंटू 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.94 है, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेटर्स ऑल्सो लगभग यही आंसर होगा, अप्रॉक्स, या तो ये परफेक्टली यही आंसर है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूं, मान लो हमारा सवाल होता 2.3210, तो डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है 2, तो एंटी लॉग का फॉर्मूला होता 2 + 1, 2 + 1 मतलब लेफ्ट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ते थे तो 209.4 होता था हमारा आंसर। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 + 1, जो भी नंबर है ना वो नंबर को पूरा ले लेना है, काउंट नहीं करना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द डिजिट बिफोर द डेसिमल, जो भी डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी डिजिट हो, वो पूरा डिजिट हमें ले लेना है, उसको +1 ऐड कर देना है। तो अगर 3 + 1 मतलब 4, तो लेफ्ट साइड से 4 डिजिट, पीछे से नहीं है, लेफ्ट साइड से, मेरा एरो देखो कैसे जा रहा है, लेफ्ट साइड से 4 डिजिट, तो मतलब यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट आता था, 4 डिजिट छोड़ के। समझ में आ रहा है? विल टेक मोर 2 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन B and C, likewise I will take more 2 examples in the next video.